चलो अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ। हाँ हाँ जरूर। हाँ तो अब सुनो, इस कहानी का नाम है टूटी सगाई। अस्पताल के बेड पर लेटी हुई शुभ्रा लाचार कातर दृष्टि से अपनी माँ की तरफ देख रही है, जिनकी आंखों में उसके मंगेतर सुधीर द्वारा सगाई तोड़ दिए जाने का दंश साफ नजर आ रहा है। आज इस बात को 10 दिन हो गए और जब वह सड़क पार कर रही थी, एक दुर्घटनावश वह सड़क पर गिर पड़ी थी और उसके एक पांव को कुचलती हुई गाड़ी निकल गई थी। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ। हाँ, और उसके बाद ही सुधीर के घर वालों ने रिश्ता तोड़ देने की बात सोच ली थी और उसका रिश्ता तोड़ भी दिया था। ओहो, ये तो बहुत गलत किया उन लोगों ने। हाँ, और वो यही सोच रही थी, हे ईश्वर क्या होने वाला है। शुभ्रा के लिए तो मानो क्षण क्षण पहाड़ लग रहे हों। और इसी सोच में डूबी हुई शुभ्रा को नमिता उसके बचपन की सहेली आती दिखी। शुभ्रा ने उसे पलंग पर ही बिठा लिया। तभी नमिता ने उसकी उदासी भाप कर कहा, क्या बात है, मुरझाई सी लग रही हो। हाँ यार, दोस्त ऐसे ही होते हैं, वो चेहरे से ही तकलीफ को पहचान जाते हैं। हाँ, तभी शुभ्रा बोली, यूं ही सोई हुई थी इसलिए तुम्हें लगा ऐसा। लेकिन शुभ्रा अपनी दोस्त नमिता को बहला ना सकी। तभी नमिता ने उसका सर सहलाते हुए स्नेह से पूछा, क्यों, क्या बात है, सुधीर नहीं आया। अब शुभ्रा का गला नमिता की बातों से रुंध रहा था। कुछ पल रुककर उसने कहा, उसने सगाई तोड़ दी। तभी नमिता गुस्से में बोली, बहुत अच्छा किया। उसकी आंखें क्रोध से लाल पीली हो गई। अरे ऐसा क्यों कहा लेकिन उसने। हाँ, वो आगे बोली, ईश्वर को धन्यवाद दो, तुम बच गई। अगर 6 महीने बाद यह घटना घटी होती तो तुम तो उनके लिए बेकार ही हो जाती। जरा सोचो, तब वह तुम्हें छोड़ देते तो क्या होता। सुधीर को तुमसे प्यार नहीं था शुभ्रा, तुम बच गई धोखे के अंधे कुएं में गिरने से। इस दुख की घड़ी में शुभ्रा और उसकी माँ का दिल नमिता की इन वात्सल्यपूर्ण बातों से विश्वासघात और अपनापन की घुटन से बाहर निकल चुका था। और शुभ्रा के चेहरे पर हंसी तो नहीं बिखरी थी, लेकिन वह अब सामान्य महसूस कर रही थी। हाँ, ये उसके दोस्त ने बहुत अच्छा समझाया उसे, क्योंकि अगर उसके साथ शादी के बाद ये सब होता तो उसकी जिंदगी खराब ही हो जाती। हाँ, सच्चे दोस्त ऐसे ही होते हैं, वो हमेशा अपने दोस्त की भलाई का ही सोचते हैं। हाँ, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, जिससे हमारी दोस्ती इसी तरह हमेशा बनी रहे।